जिंदगी के उस स्टेज पर जहां रोशनियों का शोर और तालियां सब कुछ बन जाती हैं, एक लम्हा ऐसा आता है जब पर्दा गिरता है और खामोशी बोलने लगती है। अक्टूबर की वो सुबह जब सूरज मामूल के मुताबिक तुलू हुआ, लेकिन फिल्मी दुनिया पर एक साया छा गया। बॉलीवुड ने अपना वो अदाकार खो दिया जो सिर्फ किरदार नहीं निभाता था, बल्कि हर किरदार को जिंदगी की सांस देता था। आज हम बात कर रहे हैं उस फनकार की जिसकी हंसी ने नस्लों को खुशी दी, जिसकी आवाज ने किरदारों को अम्र कर दिया और जिसकी मौजूदगी एक फिल्म को मुकम्मल बना देती थी। ये कहानी है गोवर्धन असरानी की, एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा की तारीख में रोशनी के साथ लिखा जाएगा। एक ऐसा फनकार जिसने हंसी को इबादत बनाया और फन को अपनी जिंदगी का मकसद। गोवर्धन असरानी, जिन्हें दुनिया मोहब्बत से असरानी कहती थी, 1 जनवरी 1941 को राजस्थान में पैदा हुए। वो एक सिंधी घराने से ताल्लुक रखते थे और तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान मुंबई आ बसा। ये वो वक्त था जब मुल्क नया था, ख्वाब नए थे और फिल्मों की दुनिया एक नए जुनून में डूबी हुई थी। बचपन ही से असरानी के अंदर अदाकारी का शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों के सामने मशहूर फिल्मी किरदारों की नकल करते और सबको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देते। लेकिन इस शौक के पीछे एक दर्द भी छुपा था, गुर्बत, जिद्दोजहद और हालात का दबाव। असरानी जानते थे कि मंजिल आसान नहीं होगी, मगर उनका यकीन मजबूत था। अगर ख्वाब सच्चे हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इसी जज्बे के साथ उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की और वहीं से उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। 1967 में असरानी ने पहली फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में काम किया। इब्तदाई दिनों में वो छोटे किरदार करते रहे, मगर उनकी आंखों में चमक, लहजे में सच्चाई और अंदाज में फितरी मजाह ऐसा था कि हर फ्रेम में याद रह गए। 70 की दहाई में वो जमाना था जब बॉलीवुड अपनी सुनहरी उम्र में दाखिल हो रहा था और असरानी उस काफिले के नुमाया मुसाफिर बन गए। शोले में उनका किरदार जेलर सिर्फ चंद मिनट का मगर अम्र किरदार। जब वो कहते हैं तो नाजरीन हंस पड़ते हैं, मगर उसके पीछे एक फनकार की बरसों की मेहनत छुपी होती है। चुपके चुपके आज की ताजा खबर, बावर्ची और अभिमान जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने कहानियों में रंग भर दिया। वो ना तो हीरो थे ना विलन, वो थे इंसान, जिंदगी की मुस्कुराहट का अक्स। 70 और 80 की दहाई असरानी के नाम रही। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर बार नया रूप, नया अंदाज, नया लहजा लेकर आए। उनका मजाह सतही नहीं होता था, वो किरदार के अंदर से हंसी पैदा करते थे। फिल्म आज की ताजा खबर में उनके किरदार चित्रांगद ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। वो मजाहिया अदाकार कहलाए, मगर हकीकत यह है कि उनके अंदर एक मुकम्मल फनकार छुपा था जो चाहता तो हीरो भी बन सकता था, लेकिन उसने हंसी को अपना मिशन बनाया। असरानी अपनी जाती जिंदगी में सादा, निर्मल और बेहद नर्म दिल इंसान थे। उनकी शादी मंजू असरानी से हुई, जो खुद भी एक अदाकारा थी। ये जोड़ा फिल्मी दुनिया का खूबसूरत संगम था, जहां फन, मोहब्बत और रफाकत एक साथ चलते रहे। दोस्तों के मुताबिक असरानी हर वक्त खुश मिजाज रहते, मुश्किल हालात में भी दूसरों को हौसला देते। उनकी महफिल में उदासी की गुंजाइश नहीं होती थी। 20 अक्टूबर 2025 की एक पुरसुकून सुबह जब मुंबई के एक अस्पताल से खबर निकली तो सबके दिल दहल गए। गोवर्धन असरानी नहीं रहे। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर तकदीर का फैसला बदल ना सका। 84 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो खामोशी भी उनके फन की तरह बावकार थी। उनके जनाजे में फिल्मी दुनिया के बेशुमार चेहरे नजर आए। सबकी आंखों में एक ही बात लिखी थी, तुम गए नहीं, तुम हमारी हंसी में जिंदा रहोगी। असरानी का फन सिर्फ मजाह नहीं था, वो जिंदगी की गहराइयों को आसान लहजे में बयान करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कहकहा भी फलसफा बन सकता है
उनके बाद आने वाली नस्ल के कई फनकार उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। उनकी आवाज, उनके जुमले आज भी सिनेमा के स्टेज पर गूंजते हैं। शायद यही असल अमरता है, जब एक फनकार चला जाए मगर उसकी तख्लीक जिंदा रहे। जिंदगी के स्टेज पर जहां हर किरदार का आखिरी सीन लिखा जाता है, वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी यादों में जिंदा रहते हैं। गोवर्धन असरानी उन्हीं में से एक है, एक ऐसा नाम जो हमें हंसाते हंसाते जिंदगी की खूबसूरती समझा गया। उनकी हंसी, उनकी आवाज, उनकी आंखों की चमक सब हमारे दिलों में हमेशा जगमगाती रहेगी। फनकार मरते नहीं, वो हर लम्हे में, हर मुस्कुराहट में जिंदा रहते हैं। सलाम गोवर्धन असरानी। आप गए नहीं, बस कहानी का सीन बदल गया है।